जैसे कि मान लीजिए सर्वनाम, जैसे संज्ञा के स्थान पर बोला गया है इसमें, तो मान लीजिए व्यक्ति दिया यहाँ पे मोहन सोहन आ गया, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम। इसी प्रकार से हम लोग विशेषण को पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मोहन है वो काला है कि गोरा है, इसकी विशेषता को ये प्रदर्शित करेगा विशेषण, यानी उसके उनके चरित्र के बारे में पता चलेगा वो विशेषण। जैसे गोरा होता है, काला है, गोरा है, उसके बारे में विशेषण पता करता है। इसी प्रकार से क्रिया किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब चलिए ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ये क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, दोनों को जोड़ कर देखिए। वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या वाक्य के किसी अंत क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर देखिए क्या दिया है, संयोजक किसे कहते हैं। वे शब्द जो दो या दो शब्दों वाक्य को मिलाता है उसे संयोजक कहते हैं। यानी इसको ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो दो शब्दों या दो से अधिक शब्द को मिलाता है उसे संयोजक कहते हैं। विस्मय, और देखिए अगला क्या है, विस्मय बोधक शब्द किसे कहते हैं। वह शब्द जो हर्ष व खुशी, विश्वास, दुख, आश्चर्य आदि हृदय की भावना को प्रकट करता है उसे विस्मय बोधक कहते हैं। ये तो आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्याकरण किसे कहते हैं। ये तो मान के चलिए हिंदी मीडियम के बच्चों को सभी को जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये सबसे मेन ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक पूछ रहा है। ये कोई भी आपको खड़ा करके पूछ सकता है ऐसी टॉपिक को। तो चलिए इसको जान लीजिए आज। हो सके तो आप काफ़ी कलम लेके बैठे हमारे साथ साथ ही इसको लिख के याद कर लें, ताकि आपको कभी कोई पूछे तो प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या लिखा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शब्द पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जैसे कि आपको बेसिक ग्रामर आता रहेगा तो आप तेलुगु, मलयालम, कोई किसी भाषा का ज्ञान अच्छे से, उर्दू हो गया, आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ग्रामर जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए वर्णमाला से संबंधित भाषा के समस्त अक्षर सम्मिलित होता है। अंग्रेजी में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, और अल्फ़ाबेट यानी ABCD, और इसमें 26 अक्षर होते हैं। और देखिए इसमें 26 अक्षर होते हैं, और इसके दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। और देखिए स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, इसको बारी बारी समझ लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जो अक्षर किसी दूसरे की मदद के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। जो शब्द बिना अक्षर किसी दूसरे की मदद के बिना बोले जा सकते हैं, इसकी संख्या 5 होती है। यानी कोई पूछ दे कि स्वरों की संख्या कितनी, तो आप बोलेंगे 5। और पूछे कौन कौन सी, तो A, E, I, O, U। और देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, जो अक्षर किसी दूसरे अक्षर के मदद से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 21 होती है। यानी व्यंजनों की संख्या 21, स्वरों की संख्या 5। आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल से पढ़ाया जाता है। आप नर्सरी से इसको पढ़ाया जाता है। इसको ध्यान से देखिए। शब्द किसे कहते हैं, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। शब्द के जिस समूह से उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। इसको एक बार और देखिए, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। शब्दों के जिस समूह से उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए
वाक्य कहलाता है। ये देखिए, शब्द मेल किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा में का प्रयोग उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य किया जाता है, उसे हम शब्द मेल कहते हैं। इसके 8 भेद हैं। यानी शब्द मेल के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध, सूचक शब्द, संयोजक, विस्मय बोधक। तो ये हैं इनके प्रकार। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।